घाट पर गाड़ी चलाने के लिए हम लोगों को लाइसेंस भी अलग चाहिए होता है? लाइसेंस हमारे पास एक लाइसेंस है तब अलाउड है। पेनल्टी पड़ती है वापस करने की। अगर मतलब हम लोग सामान्य लोग अपना गाड़ी लेके आएँ? वो नहीं बोलेगा। अच्छा, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, ओके। क्योंकि आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी गिरो मरो पर कमर्शियल में जो गाड़ी धाम हाँ, पे आती है ना, हाँ, हाँ। केदारनाथ बद्रीनाथ, हाँ। उनका ग्रीन कार्ड मिलता है, मतलब फिर से फिटनेस। एक तो फिटनेस है ही है, हाँ, ग्रीन कार्ड का मतलब फिर से पूरी तरह से फिट है या नहीं हाँ। गाड़ी? उसके बाद ट्रैवल कार्ड, ट्रिप कार्ड, जितने पर्सन जा रहे हैं इस हाँ। गाड़ी में, हाँ। और एंट्री होगी गाड़ी, एग्जिट होगी तो भी एंट्री होगी, और प्राइवेट की कोई एंट्री नहीं। पैसे भी लगते हैं उसके अलग से? ग्रीन कार्ड के हाँ हाँ, नहीं एंट्री के एंट्री के कोई नहीं लगता, वो पेपर चेक करेंगे। एक बार आपके पेपर बन गए फिर आपके अलग से पैसे नहीं लगते ना? वो पेपर चेक करेंगे, और फिर आपका हिल लाइसेंस सबसे ज़रूरी है ड्राइवर का। हिल लाइसेंस नहीं होगा तो हिल लाइसेंस पाने के लिए कुछ अलग तरीके की ड्राइविंग करनी होती है, टेस्ट देना होता है? आरटीओ में टेस्ट देना होता है। और वो मतलब नॉर्मल जैसा टेस्ट लेते हैं वैसे? हिल का जैसा होता है। ओह, अब आपको मेन चीज़ है, आपको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है, आपके पास ड्राइविंग स्किल नहीं है। नीचे के लिए स्किल है, पहाड़ के लिए स्किल नहीं है। पहाड़ के लिए तो अलग क्या स्किल सेट करेंगे? चाहिए। हाँ, स्किल चाहिए, क्योंकि हमारे दिल्ली गुड़गांव वाले प्राइवेट गाड़ी वाले जो करते हैं यहाँ हाँ, आके, ऐसे ही। हाँ हाँ, ओवरटेक बहुत पहाड़ रैश में ड्राइविंग। सब्र चाहिए, सब्र हाँ। चाहिए कि जाम लगा है तो हम जाम में ही जाएंगे, निकलेंगे। लेन आप नहीं एक चेंज लेन करेंगे। चेंज हाँ, कर दोगे तो मान लो आपको आधा घंटा का ट्रैफिक है, वहाँ पे 1.5 घंटा लगेगा। और एक्सीडेंट के चांसेस सर, जितनी डीप कट्स हैं, अगर थोड़ा सा भी सही बात है, सही कह रहे हैं। और पहाड़ में कभी ओवरटेक मारना नहीं है, ओवरटेक तो अलाउड ही नहीं होता है। 30 से 40 की मतलब जो मैक्सिमम स्पीड। हाँ, हम 90 किलोमीटर प्लेन में जा सकते हैं 1 घंटे में, मान के चले जो रास्ता सही है। तो यहाँ हम 1 घंटे में 30 किलोमीटर मैक्सिमम थी। हाँ, सही बात है। रोड चल रही है तब। 46 किलोमीटर में हम लोगों को लगभग 2 घंटे के आसपास लगे, 2 घंटा 15 मिनट लगा, एकदम आराम से लेकिन आए। 1 घंटे में पहुँचाया। लेकिन सुबह खाली था, मैं तो 6 बजे निकला था। अच्छा अच्छा, सुबह खाली था तो हमारा थोड़ा सा चलिए हम 40 पे भी कर लेते हैं, 50 पे भी, लेकिन उससे आगे हाँ, अगर नहीं, नियंत्रण ज़्यादा जरूरी है स्पीड हाँ, से भी। इसमें मान लीजिए कि आपको डाउन हिल मिल रहा है, तो ये नहीं कि आप 5वां गियर लगा, वो नहीं लगाना है कभी, क्योंकि आपकी गाड़ी ब्रेक नहीं लेगी, गाड़ी का स्लिप पे है ना। ऐसे होगा। स्लोपी अगर रहेगा तो फिर तो दिक्कत हो ब्रेक जाएगी। नहीं लगी, तो उसमें डाउन गियर में आपको कम में ही चला 4 लगा सकते हैं। और 3 सही है सर, हाँ, 3 मेरे हिसाब से पर्याप्त है। हाँ, जो हम लोग तो 4 में ले लेते हैं। हाँ, और इंजन ब्रेकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रेक से। अब हमारे में प्राइवेट वालों में क्या होता है, वो क्लच पकड़ लेते हैं। आपने क्लच पकड़ा, गाड़ी आपकी फ्री होगी। हाँ, क्लच नहीं पकड़ना है, सिर्फ आपको ब्रेक। पहले ब्रेक पकड़ना, गाड़ी स्लो मतलब बंद होने की सिचुएशन आ रही है तब। और गियर डाउन कैसे करते हैं, 5-6 नंबर पे चल रही है, बैठ गई तो एक ही बार आपने 1 नंबर में ले आया, नहीं करना है, चौथा तीसरा एक एक करके। हाँ। एक करके गियर को डाउन भी करना है। खड़ी भी गाड़ी होगी तो वैसे ही डाउन करना है। तो ये जो आप टेस्ट देते हो वो थोड़ा जटिल रहता है या मतलब सिर्फ घाटी में घुमा के ऐसा? नहीं, यहीं पे जो आरटीओ में क्वेश्चनिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, ऐसे नहीं देगा ना आपको। अब ग्रीन लाइसेंस एक बार मिल गया तो आपके पुराने लाइसेंस का ही नंबर होगा। हाँ, तो जैसे उसी को अपडेट कर दिया एक तरह से। अब रेनुअल मेरा लाइसेंस होगा जाके फरवरी में, तो उस पे हील चढ़ा हुआ आ जाएगा। किसी राज्य में आप रेनुअल करें, हील आ जाएगा, चढ़ जाएगा कि हिल पर हाँ। चला सकते हैं ये बात। ये उत्तराखंड के लिए ही है, हिमाचल में नहीं मांगते, लेकिन उत्तराखंड में आप कहीं पे भी जाएं, ये नहीं धाम, ऐसे भी आरटीओ आपको कहीं मिल गया हिल में तो रोक लेगा, सब चीज़ चेक करेगा, पेपर चाहिए, हिल लाइसेंस नहीं है तो पेनल्टी मारेगा। आप बोलेगा आप आए कैसे पेनल्टी? कितना का पेनल्टी रहेगा? 5,000। ओह, अच्छा, आप तो इधर सारा घूमे होंगे, हाँ जी, मुझे थोड़ा उसके लिए बता सकते हैं, 4 धाम के लिए बता सकते हैं? चारों धाम में बाइक जा सकती है मेरी? आराम से जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करिएगा यमुनोत्री से। हाँ, यमुनोत्री का मतलब कि अपने बॉडी का यम दूर किया आपने, स्नान करके। अभी फैशन चल रहा है, हमारे युवक जाग तो रहे हैं, लेकिन फैशन ये चल रहा है सीधे केदारनाथ पहुँच जा रहा है। तो हाँ, बॉडी का यम तो दूर हुआ ही नहीं। यमुनोत्री में स्नान कीजिए, गंगोत्री में, दोनों जगह का जल लीजिए, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। पहले यमुनोत्री, हाँ, फिर गंगोत्री, हाँ, फिर केदारनाथ फिर और लास्ट में केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जबकि असली जो 4 धाम है बाकी भी भारत का, उसमें भी आता है ना, सबसे लास्ट में। उसमें भी आता है। हाँ, हाँ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ पुरी। अभी तो सारे धाम बंद हो गए, बस बद्रीनाथ खुला हुआ है। वो आपको समय कौन सा सही रहेगा इनका समय दर्शन के लिए? आपका मान लीजिए कि यही आप स्टार्टिंग में करना है तो कर ले, और नहीं तो सितंबर अक्टूबर। मई जून में नहीं? मई जून में करना है, स्टार्टिंग उसी समय होती है। हाँ हाँ, जब बारिश का रेनी सीजन होना, इस साल क्या हुआ कि जुलाई में मानसून आता है, हाँ, जून में आ गया मानसून।
जो जुलाई में आना चाहिए वो थोड़ा जून और, में हाँ। हाँ। और सितंबर तक मानसून रहा तो थोड़ा सा यात्रा में इस बार को थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन आप सितंबर से स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा ठंड आपने क्रम कैसे बताया? पहले यमुनोत्री, यमुनोत्री फिर गंगोत्री। यमुनोत्री का रूट यही है। यमुनोत्री तक हम बाइक से जा सकते हैं? हाँ, यमुनोत्री भी आप यमुना जी का उद्गम स्थल देख सकते हैं वहाँ? हाँ देख सकते हैं, परमिशन चाहिए होगा उसके लिए। कहाँ से? वहीं मिलता है। अच्छा, अगर वहाँ मतलब जाने के लिए हम गंगोत्री रिक्वेस्ट के- करें तो दे हाँ, सकते हैं? गौमुख चाहिए जाना है गौमुख के लिए, हाँ। तो वहाँ भी आपको परमिशन चाहिए होगा, सारा हेल्थ सर्टिफिकेट लगता है, तब आपको वो परमिशन देगा। ऊपर गौमुख ट्रैकिंग है। अच्छा, वो वहाँ से सर केदारनाथ की भी ट्रैकिंग है, ओके। ऊपर से आपको मुझे नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चारों की यात्रा के लिए कितना समय पर्याप्त है? आपका हम तो नॉर्मल लेके जो चलते हैं, अपने कस्टमर को लेके जाते हैं गाड़ी हाँ, से, हाँ, तो रेस्ट तो ज़रूरी है। हाँ, रेस्ट लेके तो हम 9 नाइट 10 डेज आराम से हो 10 दिन तक में पूरा यात्रा आराम हाँ। से ढंग से, मतलब। हाँ, कस्टमर रेस्ट भी करते हैं और चलते रुकते भी। कहाँ कहाँ हैं इसमें? होटल में ही सारे। कहाँ पर? जैसे यमुनोत्री में तो यमुनोत्री में ही आपको मिल जाएगा, गंगोत्री में आपको गंगोत्री में लेना है तो ठीक है, नहीं तो हरसिल उलसिल आके ले लीजिए। हाँ, और ऊपर में कैंप वगैरह भी तो होंगे ना? कहाँ पे उसमें यमुनोत्री कैंप तो वहाँ पे मिलेंगे ना आपको। कहाँ? उससे ज़्यादा चलाए आपको चलना नहीं है ना इनमें, 2-3 धाम में तो चलना ही नहीं है, सबसे ज़्यादा धाम मुश्किल है अपना केदारनाथ। उसी में कैंप होते हैं। अच्छा, होटल भी होते हैं। नहीं मतलब यमुनोत्री में हम कहाँ रुक सकते हैं? यमुनोत्री में ही जगह ही है? हाँ, उससे पहले थोड़ा सा। हम्म। और गंगोत्री में अगर गंगोत्री के आसपास रुकना चाहे रुक जाए, हरसिल आके रुक जाए। नहीं तो ये अभी धराली धराली में भी आपको होटल मिल जाएगा 20-25 किलोमीटर है। अभी हालत वहाँ सही हो गई थोड़ी बहुत? तो ठीक है, वो तो न्यू धराली हुआ ना। हाँ। ओल्ड धराली तो ठीक ही है, पानी के रिश्ते में घर बना लो। हाँ, ओके। पानी के रिश्ते में ही तो घर था, पानी तो अपना रास्ता लेके आ गया, सब दबा गया वहाँ। नोएडा एक्सटेंशन वैसे ही वैली एक्सटेंशन था वो। केदारनाथ में, बद्रीनाथ में भी थोड़ा चलना पड़ेगा, एक पॉइंट आता है, उसके बाद बाइकें नहीं जाती, लेकिन शेयरिंग कार मिलती। तो बाइकें हम वहाँ रोक तो सकते हैं? हाँ रोक सकते हैं, पार्किंग लगा दो। पार्किंग की व्यवस्था लगभग हर हाँ, जगह है। बद्रीनाथ में भी है, केदारनाथ में भी है, आपको सीता इसमें मिल जाएगा, आपको सोनप्रयाग, वहाँ से गौरीकुंड। वहाँ से तो फिर पैदल ही यात्रा करना नहीं, होगा। गौरीकुंड आपको शेयरिंग वहाँ की कैब मिलती है, वो लेके जाएगी सेटल, और वहाँ से गौरीकुंड से फिर पैदल लकड़ी लेके अपना। हाँ, आराम से बाबा का नाम लेते हुए चलते हैं। तो बाबा चले गए अपने घर, आज उतर गए होंगे। अभी अप्रैल में वापस आएंगे, अप्रैल में। अभी बीच में आते हैं, बीच में लेके ऊपर नहीं नीचे आते हैं विंटर में। अभी ये आइडिया नहीं है कब आते हैं। केदारनाथ भी आते हैं, बद्रीनाथ भी, दोनों जने नीचे आते हैं, मिलाव होता है इनका। उस समय हम लोग जब पता चलता है तो हम लोग ऐड चलाते हैं ट्रैवलिंग का, उस चीज़ का ऐड चलाएंगे तो लोगों को पता चलता है, तो वो पहले से चलाएंगे 3 महीने पहले से, तो वो बुक करके फिर आते हैं कि चलो हम एक बार दर्शन कर लें। नीचे दर्शन। हाँ, हाँ। बाबा। सही है।